पूरे रूम में 15 से 20 प्रणाम लाइट है। मास्टर्स, सभी को मेरा मधुसूनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी समय, अपनी स्पेस और अपनी ऊर्जा एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। सबका सहृदय से, प्रेम से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स को, सभी गुरुजनों को, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, हमारे सभी परम गुरु मंडली की सभी मास्टर्स को, हमारे सभी असेंडेड मास्टर्स को, गाइड्स, गार्डियन एंजल, स्पिरिट एनिमल, स्पिरिट गाइड्स को, हम आज का सेशन शुरू करने से पहले सबको हमारी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और सबसे विनती करेंगे कि हमारी सबकी चेतना का विस्तार करें। अपनी अपनी चेतनाओं का विस्तार करने के लिए सबसे सभी मास्टर्स रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी चेतना का जोड़कर हमें मदद करें, हमारा मार्गदर्शन करें। सो मास्टर्स, श्रीमद् भागवत गीता का आज स्वाध्याय है जिसे हम रोजाना कर रहे हैं हफ्ते दर हफ्ते। तो सभी मास्टर से विनती है, रिक्वेस्ट है सभी स्वाध्यायों से और सभी जो सुनने वाले हैं उनकी उनसे भी कि आप सब श्रीमद् भागवत गीता को प्रणाम करें। सभी डिवाइन बीइंग्स को, हमारे कृष्ण भगवान को जो सारथी के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं इस श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों को, जिन्होंने सबको एक्सक्यूज मी, सॉरी मास्टर्स। सो श्रीमद् भागवत गीता के रचयिता वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन कृष्ण भगवान के द्वारा बताई गई थी अर्जुन को किस तरह से आपको अपने धर्म का पालन करना है और कैसे आगे बढ़ना है। तो मास्टर्स, आज का स्वाध्याय आरती जी के द्वारा होगा, तो मैं नवीन जी को इनवाइट करती हूँ और उनसे विनती करती हूँ आरती जी के बारे में बोले। आरती सेठ जी अहमदाबाद से हैं जी, और इन्होंने हिंदी से एमए किया हुआ है। ये 1998 से रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और 26 वर्षों से रेकी की क्लासेज ले रही हैं। ये क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर भी हैं। ये एंजल थेरेपी और सुजोग थेरेपी भी करती हैं। और मैम ने अभी हाल ही में लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में थिंकिंग एंड डेस्टिनी बुक का स्वाध्याय भी किया है। तो वेलकम मैम। आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आरती जी आज पत्री सर की श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 3 के श्लोक नंबर 6 और 7 का स्वाध्याय करेंगे। थैंक यू आरती जी, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, वेरी वार्म वेलकम आरती जी। सो आप कंटिन्यू करें, आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करें। सॉरी, मैं आपको को होस्ट बनाती हूँ। या थैंक यू नवीन जी, थैंक यू मधु जी, आप इतना सुंदर अवसर देने के लिए। भागवत गीता हमारा बहुत ही प्रिय ग्रंथ कहो या सब कुछ, जिंदगी का जो भी सवाल है उन सब प्रश्नों के उत्तर जो है उसी में हमको मिलते हैं, ऐसा एक ग्रंथ है। और उसका अवसर हमें श्लोकों के द्वारा आप तक अर्थ पहुंचाने का मौका मिल रहा है। तो ये इतना सुंदर अवसर देने के लिए मधु जी को धन्यवाद। और आप सभी को जो श्रोतागण बन के ये सुन रहे हैं, हमारे मुख से जो भी हमें समझ में आएगा आपको उसको समझाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा तो ब्रह्मश्री पत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने भगवत गीता के श्लोकों को अपनी भाषा में बहुत सुंदर ढंग से समझाया है और वही मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ। तो ब्रह्मश्री पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी एंजल्स, सभी मास्टर्स, असिस्टेंट मास्टर्स और सभी गुरुजनों को शत शत नमन करते हुए श्री भगवत गीता का पारायण, भगवत गीता का श्लोक मैं आपको समझा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण को शत शत नमन करते हुए, वेद व्यास जी को जिन्होंने लिखा है, तो इन सभी को प्रणाम करते हुए हम आज भगवत गीता के श्लोक का आगे शुरू करेंगे। मेरा श्लोक जो है अध्याय 3 और श्लोक 6 है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्थे मनसा स्मरण इंद्रियार्थानि मूढ़ात्मा मिथ्याचारस उच्यते। शब्दों का अर्थ है, जो विमूढ़ात्मा, यह माने जो विमूढ़ात्मा
यानी मूढ़ बुद्धि वाला पुरुष, कर्मेंद्रियाणी यानी समस्त कर्मेंद्रियों को, संयम्य यानी रोक कर, मनसा का अर्थ है मानसिक रूप से या मन से, स्मरण यानी स्मरण करते हुए, आस्ते यानी रहते हैं, सह यानी उस प्रकार का व्यक्ति या वह, मिथ्याचार यानी मिथ्याचारी, दंभी या दंभ्याचारी, उच्चते यानी कहा जाता है। इसका भावार्थ पत्री जी ने बताया है, जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को बलपूर्वक यानी हठपूर्वक रोक कर मन से सदा उन इंद्रियों के विषयों का स्मरण करते रहते हैं, वह मिथ्याचारी, दंभी या दंभ्याचारी कहलाते हैं। अब आगे उन्होंने उसका भावार्थ विवरण जो दिया है, बाह्य इंद्रिय निग्रह को दमन कहते हैं, इंद्रियों की प्रबलता से निग्रह करने को ही दमन कहते हैं। अतीन्द्रिय मन के नियंत्रण को ही शमन कहते हैं। केवल शमन के बिना दमन में रहने से वह अनर्थदायक और निरर्थक होता है। तब इच्छाएं मन में अंतर्मुख और कोलाहल करती है, मन उलझन में फंसा ही रहता है। हर एक मनुष्य जो है किसी न किसी तरह से अपने मन को नियंत्रण में रख नहीं पाता और उसकी इच्छाएं जो है वो बहुत होती रहती है। मन और इस इच्छाओं के कारण ही उसका मन जो है हमेशा उलझन में फंसा रहता है। ऐसा मानव मूढ़ बुद्धि का आवास माना जाता है। जो इस प्रकार का मानव है वो मूढ़ बुद्धि का मानव माना जाता है। इसीलिए इंद्रियों का प्रबलता से बांधकर मन में ही व्यवहारों के बारे में सोचते हुए मन में ही तीनों लोगों का संसार करने वाले मिथ्याचारी या दिखावा करने वाले नहीं बनना है। जबरदस्ती ब्राह्मणत्व कभी भी ठीक नहीं होता, सहजता से जीवन जीना है। परिपूर्ण योगी जैसा विराजमान होने के लिए दमन से प्रारंभ होकर तुरंत शमन में प्रवेश करना है। केवल दमन में रहना मूर्खता मात्र है। पत्री जी यही कह रहे हैं कि दमन में रहना केवल मूर्खता है, यह हमारे लिए या किसी के लिए भी उचित नहीं है। अगर इसको हम सीधी भाषा में समझाना चाहे तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मेंद्रियों को वश में या नियंत्रण में रखते हैं परंतु मन में इंद्रिय सुख का चिंतन करता रहता है, अवश्य ही वो अपने आप ही फंसता है। मतलब बाहर से तो ऐसा दिखाता है कि हमने अपने सारे कर्मेंद्रियों को वश में कर लिया है, लेकिन मन में जो है इंद्रिय सुख की चिंतन उसका लगा रहता है, उसमें वो घिरा रहता है, तो अवश्य ही वो अपने आप को फंसाता है। वह व्यक्ति जो है ढोंगी या मूर्ख कहलाता है। यह उचित नहीं। इस दोहे में इस श्लोक का अर्थ इतना ही है कि हमें जो है ऊपर से यानी अंदर से खाली अपने जो भी कर्मेंद्रिय है उसको वश में करके रखते हैं, लेकिन बाहरी मन जो है इंद्रिय सुख के लिए ललचाता रहता है, लालायित रहता है, तो उसे पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो मूर्ख के समान या ढोंगी कहला सकते हैं। इसीलिए इस तरह का व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए। ये था 5वां श्लोक। अभी आगे का हम पढ़ेंगे। यस्त्रिंद्रियाणि मनसा नियमारंभर्तेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग मसक्तः स विशिष्यते। ये 3 नंबर का वो है, अध्याय है और 7वां श्लोक है। तू यानी परंतु, किंतु, अर्जुन माने है अर्जुन, या माने कोई मनुष्य, मनसा अर्थात मन से, इंद्रियाणी यानी इंद्रियों को, कर्मयोगम यानी कर्मयोग, आरंभते यानी आवरण करता है, सह वही मतलब उस प्रकार का, विशिष्यते यानी उत्तम है। उसका भावार्थ बताया है। किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। पहले उन्होंने यही कहा कि कर्मेंद्रिय को तो वश में करा है, लेकिन आपका इंद्रिय सुख का चिंतन भी उतना ही है,
तो वो सही नहीं है। लेकिन अर्जुन, तुम मन को वश में करके अनासक्त होकर समस्त इंद्रियों को कर्मयोग का आचरण में इस्तेमाल करो, यानी वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। विवरण में वो कहते हैं, जो श्रेष्ठ होते हैं वह किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जो श्रेष्ठ है वो बहिर्दमन का आचरण नहीं करते, वे अतः अंतः शमन की इच्छा रखने वाले होते। मतलब बाहरी दिखावा जो लोग करते हैं वो दिखावा वे नहीं करते, लेकिन वे अंदर ही अंदर जो है अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष बहिर इंद्रियों को मन में ही वश में कर लेते हैं। उत्तम पुरुष किंचित मात्र भी निग्रह का दिखावा बाहर नहीं करते, फिर भी अंदर महानिग्रह समाया हुआ होता है। वह महानिग्रही न होते हैं, वो बाहर से कुछ भी हो, अंदर से कुछ नहीं होते, ज्ञानी होते। मतलब कुछ जो है जिनका अपने मन पर इतना कंट्रोल है कि वो बाहर से कुछ भी दिखाए, लेकिन अंतर से महानिग्रही, माने जो उनको करना है वही वो करते हैं। इतना कंट्रोल अपने भावनाओं पे, अपनी इच्छाओं पे, अपने विचारों पे वे प्राप्त कर लेते हैं, और इसीलिए वे ज्ञानी कहलाते हैं। बाहर किसी भी प्रकार के कर्मों का आचरण करने से भी उनका प्रभाव उनके अंदर नहीं होता। बाहर प्रकृति सहज सिद्ध कर्माचरण, अंदर संपूर्ण कर्मत्व भावना, शून्यत्व, यही वास्तविक कर्मयोग है। यहाँ पे उन्होंने कर्मयोग हमारा क्या होना चाहिए वो ही इस श्लोक में बताया है। तो अपनी भाषा में कहना चाहूं तो कृष्ण जी अर्जुन से यही कहना चाहते हैं कि विलासी जीवन और इंद्रिय सुख के लिए ढोंगी बनने की बजाय अपने नियत कर्म से जुड़कर भव बंधन से मुक्त होकर अपने जीवन के उद्देश्य के लिए मनुष्य को सही कर्म करने चाहिए। आध्यात्मिकता का ढोंग करते हुए लोगों को फंसाने की जगह सड़क पर, उनका कहना है कि जो आध्यात्मिकता का ढोंग करते, लोगों को दिखाते हम आध्यात्मिक है, लेकिन अंदर से तो उनके इंद्रियों को ही वश में नहीं है। तो ऐसा करने से तो सड़क की सफाई करने वाला जो कामदार है, जो सड़क की सफाई करता है, वो भी ईमानदारी से अपना काम करता है और सड़क साफ करता है। तो ऐसे लोग जो है अपने कर्तव्य धर्म का पालन करते हैं। तो कृष्ण जी यही चाहते हैं अर्जुन से कि ऐसी ढोंगी मत बनो। वे चाहते हैं कि अर्जुन अपने कर्तव्य धर्म का पालन करे। एक वाक्य में उन्होंने ये कहा है कृष्ण जी ने कि मन का झुकना तो बहुत जरूरी है। मन का झुकना तो बहुत जरूरी है, सिर्फ झुकाने से भगवान नहीं मिलता। खाली सिर झुका दिया और भगवान मिल गए ऐसा नहीं है, उसके साथ हमारे मन को झुकना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ही मैं अपना स्वाध्याय समाप्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आरती जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर से समझाया आपने, और बहुत अच्छा आज का जो स्वाध्याय है, जो आज वैसे तो हर दिन का ही स्वाध्याय बहुत अच्छा होता है, हर दिन एक नया मैसेज हम सबको मिलता है। आज का भी जो मैसेज हमको गीता के पाठ से मिला है वो बहुत उपयुक्त है और बहुत अच्छा है। सारे ही गीता के हर श्लोक, हर अध्याय बहुत उपयुक्त है, हमारे जीवन को आगे लेकर चलने के लिए मार्गदर्शन करते हैं हमारा। कितनी अच्छी बात कही है कि हम अपने कर्मेंद्रियों को तो वश में कर सकते हैं, कोशिश भी कर भी लिया, लेकिन अपनी इंद्रियों का दमन जब तक कि नहीं करेंगे तब तक कि हम एक सही रूप में हम आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बात इसकी भी नहीं है कि यहाँ हंसना बोलना मना है, बात यह है कि आप दिखावा ना करें आध्यात्मिकता का, कि आप बोले कि मैं आध्यात्मिक हूँ। कई लोग आध्यात्मिक होने का नाटक करते हैं और वो स्पिरिचुअलिटी को भगवत्ता से जोड़ते हैं और सोचते हैं कि हम मंदिर चले जाएंगे तो मंदिर जाने से हम आध्यात्मिक हो जाएंगे। मंदिर तो आप सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि आपको आपकी कुछ इच्छाएं पूरी करनी है। आप अगर सही में मंदिर जाना चाहते हैं, उस एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं, वहां जाएं, वहां बैठें, कुछ समय वहीं पे रहें। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप बस आपने पूजन अर्चन की, आपने हाथ जोड़े और वहां से वापस आ गए। जस्ट सिट देयर, गेट दैट एनर्जी, ये भी है। और जो ईश्वर बताता है, जैसे कि कहा जाता है ना कि ईश्वर से सब लोग जाके हाथ जोड़कर क्या बोलते हैं, भगवान मेरे लाइफ में ये कमी है, भगवान मेरे को वो चाहिए, भगवान मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो,
ऐसा है वैसा है, 10 तरह की दुनिया की सारी चीजें हम ईश्वर के सामने जाके गाते हैं, किसको कहेंगे, राइट? मगर ईश्वर ये बोलते हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे जैसे बन जाओ, या ईश्वर आप हमको अपने जैसा बना दो, एक बार भी नहीं बोलते। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि पावर्स दे देगा ईश्वर, और पावर दे देगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, वो बात नहीं। आप ईश्वर की जैसा बनना मतलब सत्य के साथ जुड़ना, अपने अंदर के जितने भी रजस तमस के गुण है, सत्व है, निर्गुण हो जाना है, निर्गुण आकार, उस स्वरूप में आ जाना है, प्रकाश के रूप में आ जाना है। ज्ञान ज्ञान से परिपूर्ण होने के लिए आपको उस तरह से मेहनत भी करनी पड़ती है, डिसिप्लिन भी रखना पड़ता है, डिटर्मिनेशन भी होनी चाहिए, सत्यवादी भी होना चाहिए, कंपैशनेट भी होना चाहिए, दया यानी कि करुणा, और दयालुता, कंपैशनेट एंड काइंड नेचर भी होना चाहिए। उसी प्रकार आपके अंदर एकत्व की भावना होनी चाहिए, उतना ही प्रेम होना चाहिए, ममत्व होना चाहिए। लेकिन ईश्वर से हम क्या मांगते हैं? जाके ईश्वर से मांगते हैं हमारा घर जो है इसको ये कर दो, घर के लिए प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं, पैसे जोड़ दो, और पता नहीं क्या क्या, मतलब व्हाट नॉट। हम कभी ये नहीं बोलते कि हमको, तो आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं है कि आज हम, अगर हम सोचे कि आध्यात्मिकता ये है, तो अपनी आत्मा से पूछो कि आपको क्या सही में लगता है कि आध्यात्मिक होना है? मंदिर जाकर आपने फूल चढ़ा दिए, पत्ती कर दी, आरती उतार ली, ये सब हो गया, पंडित जी से बात कर ली, इज दैट बीइंग आध्यात्मिक? नहीं। आध्यात्मिकता एक जर्नी है, एक लाइफ है, और इसको जीने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हमारे ही भीतर हर कण कण में ईश्वर वास करते हैं, और उन जैसा बनने के लिए हमको उनके जैसा ही आचरण भी करना पड़ता है, उसके जैसा दिखावा नहीं करना है, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। और धीरे धीरे हम सब कोशिश कर रहे, कहाँ से चले थे हम लोग, कौन से जीवन से हमने शुरुआत की थी? हो सकता है हमने प्लांट किंगडम से की, उसके बाद हम एनिमल किंगडम, सॉरी मिनरल किंगडम से की हमने, फिर प्लांट किंगडम में आए, फिर एनिमल किंगडम। हमने हर एक किंगडम में 300 से लेके 450 जन्म लिए होंगे, और उसके बाद करते करते अब हम मनुष्य की किंगडम किंगडम में आए हैं। और साथ ही साथ हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी सोल ने कितनी मेहनत की होगी, हमने तो जो इस जन्म में नहीं की, हमारी आत्मा ने कितनी मेहनत की होगी कि हमको, हमारी आत्मा के पास उन सारे किंगडम्स का ज्ञान है जो आज हमको इकट्ठे इस जन्म में हमको मिला है। तो हम सब उस ज्ञान का जोड़ है, जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो हमने अप्लाई किया, जो सीखा जाना, हम इस जन्म में उस सबको लेकर आए हैं, और हम, हमारी पर्सनालिटी इस रूप में उस चीज को ले रही है। किस चीज को ले रही है? मधु के रूप में, आरती जी के रूप में, तृप्ता जी के रूप में, नवीन जी, रूपा जी, आशा जी। हम सबकी पर्सनालिटी अलग अलग है, हम सब यूनिक है, हम सब डिफरेंट है, लेकिन हम सब, हमारी हर आत्मा जो है सीख रही है कुछ ना कुछ। और आध्यात्मिक एक जर्नी है, एक लाइफ है। और हमें क्यों बताया जा रहा है? अपने अंदर के जितने भी काम वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, इनसे धीरे धीरे हमको डिटैच होना है। बाद में हमें एक्चुअली जब हमको ये समझ में आने लगती हैं बातें, तो हमें लगता है कि हम कितने डुअल हैं, कितने डुअलिटी में जी रहे हैं, और ये डुअलिटी को, द्वंद्वत्व को दूर करते हुए हमें भगवान में मिलना है, तभी हम एक्चुअली लिबरेट होंगे। कैसे लिबरेट होंगे? ये है आध्यात्मिकता, कि हमें ये चीज समझनी है कि ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई औरत है, ना कोई आदमी, हम सब एक है। ना कोई नीचे जाति वाला है, ना कोई ऊपर जाति वाला है, ना कोई कम काम कर रहा है, सब कुछ सब बराबर से, जो जितना होना उतना ही हो रहा है। लेकिन फिर भी हम क्या जज करते हैं? हमको ये नहीं मिला, हमारा ग्लास आधा खाली है, हमारे पास इस चीज की कमी है, और हम ये कंटिन्यूसली करते रहते हैं। कल एक अच्छी बात हुई, कल एक हम ड्रीम विजडम थ्रू ड्रीम्स की क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश में, और उसमें उन वाले सर ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम सब बहुत कुछ मांगना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते ग्रैटिट्यूड, जैसे होता है ना कि हमारा ग्लास आधा भरा है, ये देखना बहुत जरूरी है। ये देखना नहीं कि हमारा ग्लास खाली है। हर चीज में कंप्लेन करना, ग्रैटिट्यूड न कोई भावना नहीं लाना, ये भी बहुत मतलब आध्यात्मिकता से हमको दूर करता है। हर छोटी छोटी नेमत का शुक्रिया करें, चाहे वो, अब मैं और भी कुछ सुन रही थी, केवल वो नहीं, बट आज भी हम करते हैं ग्रेटिट्यूड, बट कितना है कि हम सिर्फ बोलने के लिए सिर्फ बोल देते हैं? क्या हम उसको लिटरली अप्लाई करते हैं कि अरे मैं आज सांस ले पा रही हूँ? जब, जैसे फॉर एग्जाम्पल,
मेरे को सर्दी खांसी हुई अभी, या सबको होती है जब कभी भी मौसम चेंज होता है, तो सबके साथ होता है ना, अंदर की जितनी भी इश्यूज होते हैं वो सब सर्दी के बहाने निकल जाते हैं। लेकिन जब आप सांस नहीं ले पाते हो, जब साइनस इश्यूज होते हैं, या जिसको अस्थमा होता है, या जो चल नहीं पाता है, या जिनके हाथ में तकलीफ है, या सो नहीं पाते हैं, लेट नहीं पाते, कि पीठ में दर्द है, पैर में दर्द है, तो चल नहीं पाते, पैर मोड़ नहीं पाते, तब हमको रियलाइज होता है कि कितनी नेमतें हैं जो हमको ईश्वर ने दी है। सांस की नेमतें हमको, नेचर की नेमतें मिलती हैं, सूर्य की नेमत मिलती है। जब कंटिन्यूसली पानी गिरता है बरसात के दिनों में और ठंड के दिनों में, जब पूरी समय ठंड होती है, बादल होते हैं, तब हमको रियलाइज होता है कि धूप भी हमको कितनी गर्मी प्रदान करती है। गर्मी में हम उससे भागते हैं, ठंड में हमको उसके लिए ललायत होते हैं। मतलब कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, और हम हर चीज का शुक्रिया करें। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, मगर दिल से उसको महसूस करना है, अप्लाई करना है वही। लेकिन अपने आप के साथ जब हम बोलते हैं कि हम भगवत्ता में अपने दिल को, दिमाग को लगा दिया, भक्ति मार्ग में भी उसमें लीन होने की बात करें, और इस पे रहें कि हम सब एक हैं, वो हार्मनी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। केवल बोलने से नहीं, आपको महसूस भी करना है। कई बार क्या होता है कि होता है सामने, क्योंकि दिखता है, और जब हम किसी से बात करते हैं तो हमको उसके अंदर की सारी चीजें झलकने लगती हैं। इसलिए नहीं कि हम उसको जज करें, क्रिटिसाइज, कई बार अब हम इस स्टेट में हैं, या मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं इस स्टेट में हूँ कि मुझे अब प्रायः उनको जज करने के बजाय उसमें ये दिखता है कि अभी इनमें और क्या सीखना है, सिखाना है, या हमको क्या सीखना है इनसे। लर्निंग, बेसिकली लर्निंग। तो ये सबको समझना है कि हमको कहाँ पहुंचना है, उनमें मिलने के लिए, ईश्वर में मिलने के लिए, ईश्वर जैसा होने के लिए। तो कल जब वो क्लास चल रही थी शाम को, तो पहले तो मैंने ये कहा कि भगवान मुझे आपके जैसा बनना है। फिर मैंने बोला नहीं, मुझे आपके जैसा नहीं बनना, मुझे आप में मिल जाना है, मैं आपके साथ एक हो जाऊं। राइट, मन में हम ये कर सकते हैं। हम उनके जैसा जीवन पाने के लिए तो हमको उनके जैसा करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, इतनी ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी अपने दिमाग में। काम वासना, इच्छा, भावना बहुत सारी होती ना अपने जीवन में। हम कितनी सारी चीजें खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, उठते बैठते हैं, इंजॉय करने की बात करते हैं। डेफिनेटली यू शुड, ये लाइफ मिली है, इसको एंजॉय करें। लेकिन ये भी याद रखें कि एकदम अटैच ना हो जाए उससे, डिटैच रहे, डिटैच होते रहे। और ये जब हम कर पाएंगे ना, तब एक्चुअल में हम आध्यात्मिक बन पाएंगे। इसलिए एंड पॉइंट ये है कि अपना इनर वर्क करते रहिए, डेली अपने आप को जांचते परखते रहिए। डोंट जज योरसेल्फ, डोंट क्रिटिसाइज योरसेल्फ, लेकिन ये याद रखिए कि हाँ मैं सीख रही हूँ, या मैं सीख रहा हूँ, मुझे और ठीक होना है, मुझे और ये भी अब एक लेसन है जो मुझे करना है। और एक्चुअली क्या होता है, मास्टर्स आपको आके टेस्ट भी करते हैं फिर, क्योंकि मेरी तो बहुत टेस्टिंग हो रही है, आप लोग की भी हो रही होगी कहीं ना कहीं। जो 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 लेसन सीखने आया है, जो करने आया है, उसकी टेस्टिंग भी होती है, क्या अभी भी वो लेसन सीखा है कि नहीं सीखा है। तो इसलिए मेरे जीवन से कल एक और बात बहुत अच्छी उन्होंने कही, और ये हम सबको भी पता है कि हमको ये पता है कि जब हम कोई लेसन सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ में एक सिचुएशन हमेशा होती थी कि कुछ लोग आकर इस तरह से एक बिहेवियर पुट करते थे, और मैं सोचती थी हाउ वियर्ड इट इज, कितना अजीब है, कितना अनोखा है, वाई, ये क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा। कुछ सालों तक तो, कुछ बहुत सालों तक ये चीज होती थी मेरे साथ में। तब मेरे को लगा कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ईश्वर मेरे साथ ही क्यों करवा रहा है। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं, कहीं मुझे तो कुछ नहीं सीखना है इससे। जब हम पीएसएस में आए तभी सब समझना शुरू हो गया, उसके पहले में भी, कि जब हमारे जीवन में कोई एक्सपीरियंस हो रहा है बार बार, या तो हमने उससे लेसन नहीं लिया है, या हमें कुछ सीखना है या किसी को सिखाना है। तो हमने उस एक्सपीरियंस को लिया, अप्लाई किया, उस नॉलेज को अप्लाई किया, और जब हमने अप्लाई कर लिया और सीख ले ली, तब वो एक्सपीरियंस चला जाएगा। अगर एक्सपीरियंस नहीं किया, उस जैसे फिर से एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब अभी भी आपने लेसन नहीं लिया है। लेकिन जिस दिन आपने वो एक्सपीरियंस ले लिया, कान पकड़ के खड़े कर लिए कि आज आज से दोबारा मैं नहीं करूंगा, मुझे पता है ये ऐसी चीज है या ऐसा है, मैं अब इसके जैसा नहीं करूंगा, या मैंने जो अभी तक किया उस जैसा मैं नहीं करूंगा, उस समय आपके एनर्जी बॉडी से वो चीज, वो एक्सपीरियंस स्पेस में निकल जाता है, ईथर में निकल जाता है, ईथर निकल जाता है आपके स्पेस से। वो जो जगह घेर के रखी थी उस एक्सपीरियंस ने, वो एनर्जी जो पकड़ के ब्लॉकेज बन के आपके शरीर में थी,
वो आपकी एनर्जी बॉडी से रिलीज हो जाती है, और एनर्जी बॉडी से रिलीज हो गई, दैट मीन्स वो एक्सपीरियंस चला गया। अब वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा आपको लाइफ में, अब आपको दूसरे एग्जाम आएंगे, दूसरे टेस्ट आएंगे, दूसरे एक्सपीरियंसेस होंगे। जहां जो सीखना है सीखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो मनुष्य का जीवन मिला है बहुत मुश्किल से मिलता है, और जैसे ही ये बहुत मुश्किल से मिला है, इसको नेमत के रूप में आप उसका धन्यवाद दें कि कम से कम आपको मनुष्य बनने का मौका तो मिला, और मौका मिला, उस मौका को मिला आप लेकर उस आत्मा के ज्ञान को आप अप्लाई करें, और जो सोल वर्क है, जो इनर वर्क है, वो करिए। मेरे जीवन में ऐसे कौन सी चीजें हैं जिन पे मुझे कार्य करना है, मुझे ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जो मुझे बार बार हो रहे हैं, मेरी लाइफ में ऐसा ही क्यों होता है, तो मतलब मुझे कुछ सीखना है, राइट? सीखो और उसको रिलीज करिए, अपने एनर्जी बॉडी से उसको रिलीज करिए। वंस दैट इज रिलीज्ड, यू विल मूव फॉरवर्ड। तो इसलिए हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी अति इंद्रिय शक्तियां, इनको भी कंट्रोल करना है और डिटैच नहीं होना है। आज मेरे साथ आप सब लोग जुड़े हैं, आई एम अटैच टू यू ऑल, राइट? लेकिन डिटैच भावना में भी हम रह रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि जैसे बोलते हैं ना, जो भी मिला उसमें खुशियां मनाओ। तो आप सब मेरे खुशियां हो, आप सब खुश, वो खुशी वाली एनर्जी हो। लेकिन अगर इसमें से कोई एक भी जाएगा तो डेफिनेटली हम सबको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन ये भी है कि हमें ये पता है कि अब हम एक शक्तिशाली आत्माएं हैं, और हम हमारी जर्नी केवल यहाँ तक नहीं सीमित है, हमारी जर्नी इससे आगे है, बहुत आगे है। पृथ्वी का जो ये तल है, द डिफिकल्टेस्ट, मैं बोलूँ डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टेस्ट है यहाँ पर जो हम देने आए हैं। इससे आसान भी है दूसरे डायमेंशंस में, लेकिन ये अर्थ का जो डायमेंशन है, द मोस्ट डिफिकल्ट वन एग्जाम है यहाँ पर, बहुत ही डिफिकल्ट टेस्ट है। जैसे बोलते हैं ना, IIT जेई वाले टेस्ट है, कितने लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं इंडिया में उसकी, चाहे वो PMT हो, PET हो, बच्चे सब तैयारी करते हैं, कितने एग्जाम देते हैं। तो इंडिया की पढ़ाई कोई इजी आसान पढ़ाई नहीं है। आपको पता है, साल भर पढ़ाई करने के बाद इकट्ठा इतना मेजर टेस्ट देना पड़ता है, वही मेजर टेस्ट हम अपने लाइफ में दे रहे हैं। US की पढ़ाई या कहीं और दूसरों जगहों की पढ़ाई, हर हफ्ते टेस्ट होते हैं, तो वो इजी होता है निकालना, बाद में इनका भी मेजर आता है, लेकिन लास्ट में आता है मेजर। इंडिया में मेजर हमेशा होता है, हर साल होता है, राइट? तो ये लगता है कि हमारे जीवन में भी वो हर साल जो मेजर हमको देना पड़ रहा है टेस्ट के रूप में, ये डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। मैं इंडिया से पली बड़ी हूँ, मेरे को उसका पता है, मैंने खुद पढ़ाई की है, मैं वहां से पढ़ के यहाँ आई हूँ। और यहाँ भी जैसे बोलते हैं ना, हर कंट्री का एक अलग फ्लेवर होता है। डिफिकल्टी यहाँ पे भी है, यहाँ कोई काम करना, रहना, अपना खुद का घर होना बहुत आसान बात नहीं है। इंडिया में लगता है, अब मैं जैसे यहाँ पे हूँ तो मुझे लगता है वो आसान है, ऐसा लगता है, लेकिन नहीं, आसान तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी रही हूँ। माँ बाप ने कैसे घर बनाया, कैसे रहे, कैसे हम सब साथ में थे, बहुत सारी चीजें हैं, एवरीवन गोज थ्रू दैट। मगर जीने को मत भूलो, जीने का नजरिया मत भूलो, कि आप जो जी रहे हो जीवन, उसमें ही खुशियां ढूंढो। ये नहीं कि अरे ये नहीं हुआ तो इसलिए मैं दुखी हो गया, मतलब आपकी जो खुशी है किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? किसी इंसान के ऊपर, किसी रिश्ते के ऊपर, किसी मॉनेटरी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है क्या, या घर के प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं होना चाहिए। खुशी आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपकी खुद की है, उसके दुख सुख होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बोलते हैं ना, एक और मैंने कोट पढ़ा था अभी, ये बहुत अच्छी बात याद आ गई। किसी को अगर आप हंसता हुआ नहीं देखते हो, किसी के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट नहीं है, तो उसको अपनी मुस्कुराहट दे दो, उसके लिए मुस्कुरा दो। यू नो, when you see that there is no smile on someone, give them one of yours। कितनी अच्छी बात है कि कल को अगर आपने किसी को कोई देख रहे हो, आप किसी को दुख में देख रहे हो, या कोई हंस नहीं रहा है, मुस्कुरा नहीं रहा है, राह चलते हुए को भी हम कितना मुस्कुरा के आंसर देते हैं, हेलो, हाय, हाउ आर यू, ये सब बोलते हैं, राइट? तो अपने आप अपने लोगों से क्यों नहीं करते हम, राइट? अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने सास ससुर से सुबह उठे प्रणाम करें, यू नो, संस्कार दिए हैं वो संस्कार अप्लाई करें। थोड़ी सी रिस्पेक्ट देने में क्या जाता है? घिस तो नहीं जाते ना, कमर तो नहीं टूट जाती, हाथ पैर घिस तो नहीं गए ना, पाँव टूट तो नहीं गए ना झुकने से। लोग आशीर्वाद भी लेते थे, कैसे लेते हैं? दूर से लेते हैं। कई लोग पाँव छूने में घिस जाएंगे क्या? उन्हीं माँ बाप ने उठा के पाल पोस के बड़ा किया, और आज उनको ही छोड़ के दूर से आप नमन करते हैं। हद होती है, रियली हद होती है, शर्म आनी चाहिए।
सो बहुत सारी चीजें हैं जो हर परिवार में हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, हम उनको क्या सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना पूरे समय बाउ डाउन करें सबके सामने, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ रिस्पेक्ट, बी ग्रेसफुल, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव, बी ग्रेसफुल कि आपके माँ बाप, बी ग्रेटफुल दैट आपके माँ बाप हैं, नहीं भी है तो उस चीज के लिए ग्रेटफुल रहिए कि जो आपको मिला है, उनके कारण मिला, चाहे जो भी बोले, आपने अपने कारण बनाया। हम जानते हैं कि हम आए हैं, हम आत्मा है, हमने अपना सोल प्लान चूज किया, वो घर परिवार चूज किया, लेकिन साथ में इतने समय रहे तो कुत्ता भी पालतू बन जाता है, आप तो इंसान है, राइट? कोई पेट बिल्ली भी पालतू बन जाती है, आप तो इंसान है, मैं हूं, आप है, हम सब इंसान है। तो हम उस इस जीवन को आध्यात्मिक जीवन बनाए, उस ग्रेस के साथ रहें जो मनुष्यत्व जो हमको मिला है, उस ईश्वरी शक्ति को पहचाने अपने अंदर जो हमारे अंदर है, और यही है आध्यात्मिक लाइफ, यही चीज समझनी है। सो एनी हाउ, बट थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू आरती जी। बहुत ही अच्छा आज का श्लोक था, जिसमें आपने जो हमको बताया वो हमको बहुत मदद की, क्योंकि अगर ये बात आपने नहीं बोली होती तो आज इतना डिस्कशन भी नहीं होता, या मैं नहीं बोलती इतना, राइट? बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। यस रूपा जी। हाँ, नमस्ते मधु जी, नमस्ते आरती जी। आज का श्लोक अच्छा था, अच्छा से समझाया। और मुझे ये बताना था मधु जी कि मेरा जो है श्लोक 3:14 और 15, बट 3:13 तीसरे अध्याय का 3:13 और 14 सेम ही श्लोक है, तो बट भावा डिफरेंट है। 3:13 और 14 एक ही है? नहीं, अलग अलग है, श्लोक अलग अलग है। मैं आपको अलग से भेज दूंगी, हो सकता है ओके। जैसे कुछ गड़बड़ हो गई होगी, या वही होगा, एक बार देख के वो बता देंगे, वो भी भेज देंगे आपको। देखिए, दो श्लोक हैं, एक है यज्ञ शिष्टिनः, यज्ञ शिष्ट शीनः से शुरू है, और एक है दूसरा जो 3:14 है, वो है अन्नाद भवति, ये है, यहाँ से शुरू। हाँ हाँ, मेरे पास वो नहीं है तो हाँ, तो मैं भेज दूंगी आपको। ओके, थैंक यू, बस वही बताना था। हाँ, बिल्कुल। That's wonderful, thank you. नवीन जी, your work starts, है ना? देखिएगा दोबारा से, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो गई होगी, कोई बात नहीं। उन्होंने मेहनत करके कम से कम हम सबको पीडीएफ तैयार किया। पता है उन्होंने क्या किया है नवीन जी ने? ही टुक हिज टाइम आउट फ्रॉम हिज शेड्यूल, और उस दिन बैठ के जब मैंने कहा कि हम सबको भगवत गीता का करना है, पीडीएफ नहीं था, ढूंढने की बात चल रही थी, तो वी डिड नॉट हैड पीडीएफ, तो उन्होंने एक एक बैठ के स्कैन किया अपने फोन से, मोबाइल फोन से कर करके पूरा करके उन्होंने सबको भेजा, वो मेहनत की। एंड आई वाज लाइक सो प्राउड ऑफ हिम कि कितनी मेहनत करी, कितना समय, अपना समय निकाल कर, इतना समय जाता है, वो समय निकाल कर उन्होंने किया। तो छोटी मोटी अगर कोई मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, ही विल डेफिनेटली गिव यू दूसरा पेज, या मैं कर दूंगी, जो भी जैसा भी रहेगा। नहीं, बस खाली वो कंफर्म करना हाँ था हाँ, कि कौन नहीं सा नहीं, फिर। हाँ, वो इसीलिए। तो हाँ, अच्छी बात है, तो मैं लेकिन नवीन जी तो बहुत मेहनत करते हैं, तो थैंक यू नवीन जी। आई नो आप उसके लिए नहीं बोल रहे, बट हाँ मेरा हाँ। मतलब ये है कि उनसे भी उतना ग्रेटिट्यूड जाए जो हाँ, हमने आज तक नहीं बोला, इसलिए मैं बोल रही थी कि कम से नहीं कम हम सब कितने खुशकिस्मत है कि हमें ये श्रीमद् भागवत गीता का सबको करने का मौका मिल रहा है। जब मैं और राजेश जी किया था, ये बाकी सबने देखा था, मैं पिक्चर खींच खींच के भेजती थी, क्योंकि इतनी मेहनत मेरे पास नहीं, इतना टाइम नहीं था कि मैं उनको भेज भेज के दूं, राइट? सो हाँ, और उनका भी ग्रैटिट्यूड करती हूँ कि उन्होंने आगे बढ़ के आंचल जी के कहने पर ही हेल्प मी, एंड ही सेड मधु जी इफ यू डोंट माइंड कैन आई आल्सो डू इट। मैंने कहा बिल्कुल बाबा, क्यों नहीं, नेकी कर, और मतलब नेकी वाली बात है, नेकी कर दरिया में डाल नहीं, नेकी करने वाली बात है तो जरूर करिए और हमें मदद करिए। और ही स्टार्टेड डूइंग इट। तो मेरे पास ये हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको और करूं, बट मैं उनको पिक्चर खींच के भेजती थी। कभी कभी तो ये होता था कि सेशन के 1 मिनट पहले मैंने पिक्चर भेजी है, जस्ट इमेजिन, सेशन के 1 मिनट पहले। तो इट वॉज नॉट ईजी, क्योंकि मेरा भी बिजली शेड्यूल है, और पिक्चर खींच के भेजने में भी टाइम लगता है, श्लोक को पढ़ने में भी टाइम लगता है। तो मैं जब वो दिन याद करती हूँ तो मुझे लगता है वाह अमेजिंग। सो आज हमको फिर से मौका मिला, और तो थैंक यू नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम सबको। और आपकी वजह से हम सबको भी मौका मिल रहा है, तो यस यस, सबको उनकी धन्यवाद। वजह से, उनके ही कारण, क्योंकि उन्होंने करके दिया तो इसलिए सब कर पा रहे हैं, एंड काफी सारी बहुत हेल्प मिल रही है परफेक्ट किया उनको। है उन्होंने, डेट वाइज पेज आप सब इतना परफेक्ट आया है हाँ, कि देखते ही नेकी और पूछ perfect पूछ, करेक्ट। यस यस, अच्छा थैंक किया यू, है। थैंक यू रूपा जी, थैंक यू सो मच।
यस मास्टर्स, किसी और का कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग बिफोर वी गो इनटू मेडिटेशन? कोई आरती जी से कुछ बोलना चाहता है, पूछना चाहता है, या कुछ बताना चाहता है? एक बार जो ट्रेन शुरू हुई ध्यान की तो रुकेगी नहीं। अभी सोच लो, बीच में हाथ रेस किया, और आज खासकर सोनल जी, पहले आपका हैंड रेस हो जाना चाहिए लास्ट में। नहीं। आ जाए सोनल जी शायद। आज रहेंगे, काम पे गई होंगी लगता है, राइट? हाँ, यस रीता आ जी। जाए। सुनीता जी कहा था। यस, आप बोलो नमस्ते सुनीता जी। मास्टर। नमस्कार। आंख बंद करो। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, आ रही है। सभी को प्रणाम। बहुत सुंदर स्वाध्याय आरती जी, और ये बुक भी अपने आप में बहुत सुंदर है। और नवीन जी को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने इतना अच्छा सहयोग दिया हम सबको और ग्रुप को भी। और मेरी भी एक समस्या इन्होंने हल की, क्योंकि मैं पिछले हफ्ते घर से नहीं की थी स्वाध्याय, हाँ तो हाँ बुक डॉटर के भूल आई हूँ। और मैं अभी उसको बोल रही थी, तू पोर्टल से कल मुझे सेंड कर बुक, जो भी पैसे लगे मैं बुक भेज दे। और अभी पीडीएफ का मुझे पता चला, तो मैं कोशिश करूंगी कि उसी में से निकाल के अपना कर हाँ। दूंगी और अगर स्वाध्याय। किसी को चाहिए बाई चांस ऐसा हो जाए तो आई कैन ऑल्सो हेल्प, क्योंकि मैं समझती हूँ इंडिया में तो रात हो जाती है, बट फिर भी पिक्चर खींच के भेजने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला, जो Yes, इजीली yes. कर सकती हूँ। तो वो तो खैर कोई भी भेज देगा, नहीं बुक तो है बुक ही देख के भी कर ऑलमोस्ट। सकते हैं हाँ प्रिंट आउट से। नो नो, मैं एक्चुअली तो बात प्रिंट ये आउट हो रही उसमें है से कि लेती नहीं हूँ, जो, बुक से ही पढ़ के कॉपी में लिख लेती हूँ, तो भी हाँ इजी पड़ता है। हाँ, 2 लेकिन पेज हाँ तो है। हाँ है नहीं। नहीं, लेकिन क्या होता है कई लोगों के लिए इजी नहीं होता। और जो पुरानी बुक है जो उनके पास है, नवीन जी के पास, वो पुरानी वाली, मेरे पास दूसरी वाली है, तो मतलब भी थोड़े डिफरेंट है, और जो लिखा हुआ है मतलब जो हाँ, भावार्थ और मेरे शब्द, पास भी नई वाली है। हाँ, तो वो उसमें डिफरेंट दिया गया है, तो इसलिए कंफ्यूजन में ना रहे आप। जैसे होता है ना कि मतलब तो एक निकल रहा है ना, उस जो समझा हम्म। रहा है सामने वाला पढ़ के जो भी बता रहा है, हाँ यही श्लोक है और उसका ये भावार्थ या शब्दार्थ है, विवरण है, तो आप उसमें डरिए मत या घबराए नहीं कि अरे आरती जी ने क्या पढ़ दिया, अरे सुनीता जी ने क्या पढ़ दिया, अरे मधु जी को तो पता ही नहीं। तो जो जो जैसा है, तो हाँ कोई फर्क हाँ, उससे कोई नहीं। फर्क नहीं है। सो थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। थैंक यू मास्टर। यस सुनीता जी। हाँ जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार, प्यार। नमस्कार। आरती जी बहुत सुंदर लग रहे हो और बहुत थैंक यू। बढ़िया आपने स्वाध्याय किया, थैंक और यू। यू आर ग्लोइंग डे बाय डे। आपकी ग्लो ध्यान बढ़ती की जा रही है। ध्यान की कृपा है। हाँ, जो भी मैं है, तो यही जो भी कहूंगी, है, और तो कुछ नहीं कर रही हूँ मैं, ध्यान करती हूँ, उसी से दिन में ग्रो कर सबसे रही हूँ, बड़ी वही करती हूँ। सबसे बड़ी बात वही है। बाकी तो ना नवीन जी का पोस्टर करवाती हूँ ना कुछ नहीं। नवीन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना है, जो आप इतना हार्ड वर्क करते हो और सारा काम संभालते हो। थोड़ा मधु जी को भी रिलैक्सेशन बहुत हो जाता है आपकी वजह से। बहुत हेल्प होती है। एंड यू आर ए बिग हेल्प टू दिस ग्रुप। यस डेफिनेटली, ठीक है, ही तो टू। हमेशा हमेशा आप इसी ग्रुप में बने रहिएगा। कभी अलविदा ना कहना। अमेजिंग अमेजिंग सत्ता जी, थैंक यू सो सबके मच। लिए बोलती हूँ, यस, सबके लिए बोलती हूँ। वी आर लकी टू हैव सच अ वंडरफुल ग्रुप। थैंक गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू मधु जी, लव यू, बाय। यस कृष्णा जी। कि रोज सबके चेहरे देखते देखते ऐसा लगने लगा है कि पूरी फैमिली ही है। यही कोई यही मैं नहीं बोल दिखे रही तो थी ऐसा लगता है कि ये क्यों नहीं आया है। मतलब इस तरह से अटैचमेंट हो गया है एक दूसरों के साथ। बिल्कुल, मधु यस। जी कहती है अटैच भी हो और डिटैच भी हो, लेकिन अटैचमेंट बढ़ता जा रहा है, डिटैचमेंट कम होता जा रहा नहीं नहीं, अब दुनिया में रहना है लेकिन तो सच में दुनिया के नियम और कर्तव्य सीखने पड़ेंगे, और हाँ, मजबूरी है, बस ये बोल सकते हैं। मगर जितना सिंपल रहें, जितना सिंपलिसिटी रहे, और जितना साफ बोले, जितना सत्य बोले, उतनी आपकी लाइफ अनकॉम्प्लिकेटेड रहेगी, सिंपल रहेगी, एंड ट्राई टू डू दैट, दिस विल हेल्प अस। यस कृष्णा जी, नमस्कार, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। नहीं, मैं बोल रही, सच में आज आरती जी देखने में भी बहुत सुंदर लग रही हैं और बताया भी है। बहुत अच्छी तरह से समझा के। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू और सो मच कृष्णा जी। मधु जी, जो ये परीक्षा देने वाली बात है ना, ये तो रियली कब खत्म होगा परीक्षा देना नहीं मालूम। जब तक कि आपके सोल लेसन्स जो आप, जैसे हम सब अपना ये जीवन आज, जो ये जीवन हमको मिला है आज का, मतलब जो जो पर्सनालिटी है हमारी, मैं मधु की पर्सनालिटी में हूँ, आप कृष्णा जी की पर्सनालिटी में है,
आरती जी की पर्सनालिटी है, सबकी अपनी अपनी एक पर्सनालिटी, उस नाम के साथ, उस आइडेंटिटी के साथ हम जी रहे हैं। हमने पिछले जन्मों में जो कर्म किया है, हमने पिछले कई जन्मों में जो जो कर्म किए हैं, इस जन्म में हमें जो लर्न करना है, हम हर जन्म से कुछ कुछ लेकर इस जन्म में आए हैं कि इन कर्मों को हमको रिलीज करना है, इनसे ये शिक्षा लेनी है। तो केवल ऐसा नहीं कि जो पिछले जन्म का कर्म था वही इसमें लेके आए, नहीं, पिछले कई जन्मों में से कुछ कुछ चीजें लेकर, जिनका हमको आज भी उसका लेसन नहीं सीखा है, तो वो लेकर आए हैं, जिनको क्लियर करना है, जिनको माफ करना है, रिलीज करना है, एनर्जी बॉडी से रिलीज करना है, वो लेके आए। इसलिए वो टेस्ट तब तक ही चलते रहेंगे। अब सोचिए, एक बात सोचिए, बच्चों को तो बड़ा डांटते हैं हम लोग, राइट, कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड तक तो चलो सब ठीक ठाक, उसके बाद आती है थोड़ी कठिन पढ़ाई, 6, 7, 8, 7th में थोड़ा होता है, 9th में होता है, राइट, 10th आ जाता है, बोर्ड हो जाता है, फिर 11th की पढ़ाई, 12th की पढ़ाई। जरा सा मार्क्स यहाँ वहाँ कम कम होते हैं तो मम्मी पापा शुरू हो जाते हैं बोलना बच्चों को, राइट, हर कोई बोलता है, हमने भी सहन किया होगा, मम्मी पापा से सुना होगा, अब हमने अपने बच्चों को बोला, वो भी कर रहे हैं, वो आगे क्या करेंगे पता नहीं, जो भी है। बट द थिंग इज, कितनी टेस्टिंग होती है हमारी। और सोचिए, एज सोल्स, भगवान हमारे माँ बाप हैं, है ना, ईश्वर हमारे माँ बाप हैं, हम कितना गलत करते हैं, कितने जन्मों से कर रहे हैं, हर एक किंगडम में हमने 450 जन्म, सोचो कितने गधापन किया हम लोगों ने, फिर भी हम आज हम कौन से मनुष्य के जन्म में हैं? कितनी टेस्टिंग हुई होगी हमारी, कौन से जन्म में है जो हम ध्यान में आ गए। तो सोचो, ये कुछ आखिरी के कुछ जन्म होंगे जो हम मनुष्य की किंगडम में है, लेकिन ध्यान में भी तो रोज टेस्टिंग ही हो रही है। हाँ, तो वही बोल रही हूँ, ये सोचने वाली बात है कि सोचिए हम लोग ने आज कितना जन्म आज अपना ऐसे ही सोल लेसन्स कितने सीखे नहीं होंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल सा मेरे को लगता है, अब मीठा खाना छूट ही नहीं रहा, राइट, या अब बोलो गुस्सा करना छूट नहीं रहा, ये भी तो एक लेसन है ना। अब हमको कंपैशनेट बीइंग, करुणामय बनना, ये हमने कितने जन्मों जन्मांतर से नहीं सीखा, इस जन्म में भी वही सीखने आए हैं। एक्चुअली जो सोल है वो क्या सीखने आती है, सोल सीखने आती है करेज, स्ट्रेंथ, फॉर्टिट्यूड, फॉरगिवनेस, एटीट्यूड, आपका जो कैसा एटीट्यूड है वो, और आपको फॉरगिवनेस, ये मतलब क्षमा आना चाहिए, करुणा आनी चाहिए, दया आपके बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ कोई काम करना चाहिए तो फॉर्टिट्यूड होना चाहिए। स्ट्रेंथ और करेज कैसी है आपकी, वो नहीं है तो आपको लेना है, ममत्व होना चाहिए, एकत्व होना चाहिए, प्रेम सीखने आए हैं, शांति सीखने आए हैं। जस्ट इमेजिन कितनी कमियां हैं अभी भी हमारे अंदर, जब तक कि हम ये सब नहीं सीखेंगे। और दूसरा, अहंकार को छोड़ना आना चाहिए, गुस्सा छोड़ना आना चाहिए, कंट्रोल छोड़ना आना चाहिए, सारे अरिषद वर्ग छोड़ने आने चाहिए। तो कितनी कितनी चीजें हैं जो हमें करनी है। सो एनी हाउ मास्टर्स, चलिए अब हम ध्यान में जाते हैं। थैंक यू सो मच कृष्णा जी। तो टेस्टिंग तो चली रही है और चलती रहेगी जब तक कि हम अपने लेसन्स को पूरा नहीं करेंगे। सो आरती जी, लेकिन आज की टेस्टिंग ना कुछ अलग ही थी। आपकी मेरी ओके क्या थी? जैसे एकदम ऊपर ऊपर गए तो मैं तो जैसे ये कहाँ आई हूँ, कौन लोग है, मुझे कुछ पता नहीं। और वहां जाके मैं ध्यान में ऐसे बैठ गई हूँ पहाड़ पे। फिर कोई आई है, प्लेट में मतलब उसमें 3 चीज रखा हुआ है, और बार बार वो मुझे इशारा कर रही कि इसको खा लो। मैं नहीं खा रही। फिर मेरा हाथ पकड़ के नीचे लेके आई, और फिर बोल रही है मतलब मैं नहीं खा रही हूँ। अंत में मैंने क्या किया, वो प्लेट को ऐसे मार दिया, प्लेट नीचे गिर गया, 2 टुकड़ा हो गया। और तब क्या आवाज आई, ये तुम्हारी परीक्षा हो रही। अब इसमें क्या परीक्षा थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन बोल रहे हैं कि ये तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। कई बार होती है, कई बार हमको लालच दिखाया हाँ, जाता है, दिलाया जाता है। ये तुम्हारी परीक्षा हो रही थी। जीवन के सफर के रास्ते में कुछ ऐसी चीजें अवांछित आ जाती है जिसको छोड़ना पड़ता है। वो कौन थे मैं नहीं जानती, क्योंकि वो गायब हो गए इतना बोल के। मैं समझ गई, मैसेज अब इसमें समझ गई। क्या क्या परीक्षा होगी हमको नहीं समझ में आ रही। आई टेल यू क्या है, मैं समझ गई थी कि आपको क्या बोला, और ये ग्रुप के लिए भी मैसेज तभी आप बता रही हो, और इसलिए मैं समझ गई क्योंकि ना
हमारे लाइफ में ऐसी चीजें होती है, हमें पता है कि हमें अच्छा लग रहा है, हमें पता है कि हमारा मन भाग रहा है या हमारी इच्छा भाग रही है, जो भी है, राइट। तो ये कर्म इंद्रियां और हमारी अतीन्द्रिय शक्तियां हमें बहुत कुछ याद दिलाती हैं, ये बार बार उठ के जागृत हो जाती है। लेकिन हमारा धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, हम मॉरल लेसन्स जो भी है, हम मोरालिटी यहाँ पे आपको रखनी है, जो धर्म है धर्म के साथ चलना है। तो इसलिए आपको बहुत लालच दिलाया जाएगा, आपको बोला जैसे प्लेट में सामने रखी मिठाई और आपको डायबिटीज है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है खाने का मन है, लालच आएगा, खाने का मन होगा, लेकिन आपको तभी तुरंत ध्यान आ जाएगा, किसी घर जाते हैं, किसी ने मिठाई ऑफर की, नहीं नहीं मैं नहीं खा सकती, अरे कोई नहीं देख रहा है, अरे थोड़ा सा ले लीजिए, तो हो सकता है कोई ले ले। लेकिन ये अब यहाँ पे खाने पीने की बात नहीं, बट एक्चुअली रियल लाइफ में आपके जीवन में बहुत तरह की चीजें से आपका टेस्ट किया जाएगा। आपके सामने एक ऑब्स्टिकल, दूसरा ऑब्स्टिकल, और इस तरह के ऑब्स्टिकल जो लगेगा आओ और मुझे खरीद लो, जैसे आओ और मुझे ले लो टाइप्स के हैं, कि मतलब आपने हाथ बढ़ाया आपको मिल जाएगा, इतना आसान होगा। और आपके लिए आसान भी बना दिया जाएगा कि यू कैन जस्ट हैव इट, दिस इज फॉर यू। टेम्पटेशन, वो एप्पल जो है, एडम और ईव का एप्पल, वो यही टेम्पटेशन है, ये इन टेम्पटेशन से बचना है, यही टेस्टिंग हो रही है। और ये टेस्टिंग हर आपको और जब आप ये टेस्ट पार कर लेंगे टेम्पटेशंस ना, वो एक्सपीरियंस हट जाएगा, क्योंकि अब आपने सीख लिया, इस जन्म में आके या उस जन्म में आके जो भी आपने सीख लिया, इसलिए वो पार हो जाएगा। तो ये बहुत सुंदर मैसेज है कृष्णा जी, थैंक यू। इसलिए इतना बार वो ये कर रही, अंत में मैंने उसको फेंक दिया, वो टूट गया। मुझे मजा अब इस मुझे बात का आ रहा है, सुनाई दे रहा है। मजा इस बात का आ रहा है कि आपने हमारे लिए टेस्ट पास कर लिया, सबसे अच्छी बात ये। सो थैंक यू सो मच। और नवीन जी से आगे बात करते हुए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं ध्यान का। थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते नवीन जी, नमस्ते, बोलिए। मैम। वो अभी चेक किया था, वो अध्याय 3 का 14वां श्लोक और 15वां श्लोक ठीक है पीडीएफ में भी। 13, 13, 14 बोल रहे हैं। नहीं, उनका 14-15 है ना, रूपा जी का। उन्होंने बोला 13 और 14 एक जैसा है, ये बोल रही थी, तो मैंने कहा नहीं डिफरेंट है, ये कहा। नहीं, और जो अध्याय 9 का 22वां श्लोक डबल दे रखा है, वो एक किया है, और तो ठीक है मैम। रूपा जी से एक बार मैं और बात करूँ, लेकिन वो 13, 14 की बात कर रही थी, 3 का 13 और 3 का 14, ये बात की थी उन्होंने। ठीक है, ओके चलिए। मैम, थैंक यू मैम। चलिए, यस मास्टर्स, तो अपने अपने पोजीशंस ले लें, आलती पालथी मार के बैठे और सीधे ध्यान में जाएंगे। तो कम से कम 40-45 मिनट्स का ध्यान करा दीजिएगा आरती जी, या अगर आपको लगे तो 1 घंटे का भी करा सकते हैं, जैसा जिसको बैठना रहेगा बैठेगा, जिसको जाना होगा वो जाएगा। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। आप शुरू कर सकते हैं आरती जी। गीता जी का अंत का एक सेंटेंस में बताना चाह रही हूँ कि रात भर गहरी नींद तभी आती है जब हमें पूरा दिन ईमानदारी से बिताना पड़ता है। अगर रात भर हम गहरी नींद सोना हो तो वो इतनी आसान नहीं है, उसके लिए पूरा दिन हमको ईमानदारी से जीना पड़ता है। बहुत क्योंकि सही। हम जब कोई गलत काम करते हैं तो अपने आप ही क्या होता है कि हमें वही गिल्ट जो है हमको सोते समय भी वो आता है, और उसी चिंता में हमें नींद नहीं आती। बिल्कुल तो सत्कर्म जब हमें करना है तो सत्कर्म करने के लिए हमें पूरा दिन उसके ऊपर अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हमसे सत्कर्म होंगे और तभी हम अपने जीवन में आनंद या खुशी पा सकें। बहुत सुंदर, बहुत सही बोला आपने, थैंक यू सो मच आरती जी। आज का ध्यान शुरू करते हैं।
आज का प्रभावशाली श्वास का ही ध्यान है, सांसों पे ही हमको ध्यान देना है। तो सब लोग एज यूजुअल अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने हाथों को क्लास्प कर लीजिए, पैरों को क्रॉस कर लीजिए। जो जमीन पे बैठते हैं वो आल्टी पाल्टी मार कर बैठे, चश्मा पहनने वाले चश्मा उतार दे और कोमलता से कर दे, हल्की मुस्कान के साथ ध्यान में बैठ जाए। ध्यान के अभ्यास में आपका स्वागत है। आज तक की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति हर किसी को मेडिटेशन वह तरीका है जो आपकी लाइफ आसान कर देता है, और यह करने वाला सिर्फ हमारा सांस ही है। श्वास का ध्यान चिंता और नकारात्मक भावनाओं से निपटने में आपकी मदद करता है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनाव को नियंत्रित करने में कारगर यह ध्यान होता है। ध्यानी तो ध्यान की प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाए। एक आरामदायक आसन में बैठ जाइए, पीठ, गर्दन और सिर को भी रखनी है। हल्के से अभ्यास करते हुए घुटने में रखना है, पैरों को क्रॉस करना है। और धीरे से अपनी आंखों को बंद करें। चेहरे को तनाव रहित रखना है। आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहे। अब सारी चिंताओं को खुशी और शांत का अनुभव कीजिए। लंबी और गहरी सांस लीजिए। सांस को मुंह से बाहर छोड़िए। सांस 3 बार गहरी लेने के बाद मुंह से बाहर छोड़ते हुए आपके मन में जो भी भावनाएं हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी तनाव है, यह सभी तनाव सांस के साथ बाहर निकल रहा है। आपका मन बिल्कुल शांत हो रहा है।
गहरी सांस अंदर, मुंह से बाहर। फिर से गहरी सांस अंदर, अब अपनी सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। अब अपनी सहज स्वाभाविक सांस के प्रति नासिका से आती और जाती हुई सांस, एक एक सांस को महसूस कीजिए। अब आपको प्रयास के साथ सांस को रोकना नहीं। जैसे आपकी सांस चलती है, नासिका से जो सांस आ रही है और जो जा रही है उसे जाने केवल महसूस कीजिए। सांस की लय को बदलना नहीं है, सहज स्वाभाविक सांस को महसूस करते जाइए। आप मन की अनुभूति के बिना सांस अंदर ना जाने पाए। ना बाहर जाने पाए। अपने मन को द्वारपाल जैसे अपनी नासिका के अग्रभाग पर जैसे द्वारपाल की परमिशन के बिना कोई ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही नासिका रूपी द्वारपाल पर अपना ध्यान केंद्रित कर हर एक सांस के प्रति
और ध्यान पूर्वक सांस को महसूस करते जाएं। यदि आपका मन भटकता है तो फिर से वापस अपना ध्यान नासिका पर ले आए। और देखिए आपके सांस दाहिनी नासिका से जा रही है, दोनों नासिका को ध्यान पूर्वक देखते रहिए। महसूस करते रहिए। उनकी गति को बदलना नहीं है, सहज स्वाभाविक सांस चलते देखते जाइए और महसूस करते जाइए। गहरी सांस अंदर धीरे बाहर। कोई विचार नहीं, कोई तनाव नहीं, केवल शांत हो चलाए। गहरी शांति का महसूस कीजिए। अब आप कल्पना कीजिए कि आप जो सांस के द्वारा हवा अंदर ले रहे हैं वह सुनहरे कोहरे की तरह है। यह सुनहरा कोहरा आपके शरीर के प्रवेश करके सभी अंगों की सफाई करती है। यह सुनहरा कोहरा आपको अच्छे गुण प्रदान करता है। यह सुनहरा कोहरा आप अच्छाई, सूझबूझ, प्रेम
अच्छे प्रदान कर मेरा कोहरा आपको ईमानदारी, सुख, शांति प्रदान कर रहा है। बाहर निकाल, सांस को छोड़ते हैं, तब जो जो चीजें आपको पसंद नहीं है, वह सभी चीजें आपके शरीर से श्वास के रूप में बाहर जाती है। आपके दुख, क्रोध, घृणा आदि बाहर सुनहरा कोहरा आपके शरीर के सभी अंगों की सफाई कर एक वैक्यूम लेके कोहरे ने आपके शरीर में प्रवेश किया है। आपकी आंखें, आपका मस्तक, आपका मुंह, पूर्ण चेहरा, सब जगह जो तकलीफें हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उन्हें यह वैक्यूम की तरह खींच ले रहा है। स्वस्थ हो रहा है। आपके कंधे और आपके पीठ दर्द है, अकड़न या जकड़न है, किसी तरह की तकलीफें हैं, बाहर निकल रही। अच्छी सांस हर श्वास के साथ जो भी नकारात्मक टॉक्सिन्स है, जो भी नेगेटिव एलिमेंट है, जिस शरीर को जरूरत सुनेगा पूरा आपका पेट, ब्लडर, जितने भी ऑर्गन्स है,
क्या महसूस हो रहा है? हर आती सांस से हर एक ऑर्गन्स पर अपनी नजर डाल के अपना ध्यान ले जाइए। श्वास के माध्यम से बाहर अपनी आती हुई सांस को ऊपरी नाक और बड़ी मेरा कोहरा यहाँ की भी सफाई कर रहा है। जो कचरा इकट्ठा हुआ है बड़ी आंत द्वारा और मन द्वारा बाहर निकाल रहा है। आशय सांस के गायनिक पार्ट पर जो भी तकलीफें, जो भी परेशानियां हैं, सब परेशानी को हरने के लिए इस नली कोहरे ने हमारे शरीर में सांसों के माध्यम से बाहर फेंक रहा है। इनका कचरा, इनकी निगेटिविटी, जिस चीज की भी शरीर को जरूरत नहीं, बाहर आपके तलवे, आपकी पीढ़ी और पैर की टाखों और हर एक अंग में उनका गति में, इनकी खिंचाव में खिंचाव है। इस सारा कचरा इस वैक्यूम के द्वारा खींचा चला जा रहा है, बाहर दिख रहा है। शरीर बिल्कुल साफ हो गया है। हर आती जाती सांस पे पूरे आपके शरीर से सभी दुख, क्रोध, घृणा और तकलीफें अब आप अपने हृदय की धड़कन को ध्यान पूर्वक देखिए।
और कल्पना कीजिए कि आपके हृदय की धड़कन के ऊपर सुनहरा कोहरा एक सुंदर कमल के रूप में बदल गया। कमल आपको प्रेम और खुशी भेज रहा है। प्रेम और खुशी से लबालब भर चुके हो। आपके पास इतना प्रेम भर गया है कि आप इसे संभाल नहीं पा रहे। आप इसको अपने सगे संबंधी, मित्रों और दूसरे लोगों को भर के कुछ लोगों को आप प्रेम बांट रहे। आप ऐसे लोगों को भी ये प्रेम और खुशी दे रहे हो जिसे आप पसंद नहीं करते। एक सगे संबंध बात करते हुए आप इस प्रेम का वर्षाव करते हुए और खुशी बांटने से आपका प्रेम और भी बढ़ रहा। चेतना को बहुमुखी कीजिए और खुशी की तरह दूर हो जाएगी। चारों तरफ हंसी जिंदगी में और क्या चाहिए, सब कुछ तो संसार में
से आरती हुई आज को जब आपके साथ जो भी अब प्यार और खुशी बांटी बात आती मुझको मिलने के लिए गले मिलने के लिए लाला प्यार का अनुभव कीजिए हाथ और पैरों और हासिल बाहर आइए ये बहुत बढ़ते हुए बार धीरे धीरे मुस्कुराते शुक्रिया आभार थैंक यू थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सुंदर लगा।
Thank you so much. Really gratitude. ज्योत्सना जी का हैंड रेज है. सो मास्टर्स, आज तो हम पानी के लिए बोल भी नहीं पाए थे, बट कल करते हैं चार्ज. ज्योत्सना जी अनम्यूट करें प्लीज. प्रणाम, नमस्कार. प्रणाम, नमस्ते. अच्छा रहा ध्यान, आज तो पता ही नहीं चला. बिल्कुल. और मैं पूछना चाहती हूँ कि आरती जी अहमदाबाद से कहाँ से है? अहमदाबाद में मैं मिलना चाहूंगी. अहमदाबाद में मैं स्काई सिटी में रहती हूँ. अच्छा. जो अच्छा. गोपाल है, गोपाल से आगे आता है. हाँ हाँ हाँ. मास्टर्स, अच्छा. एक काइंड रिक्वेस्ट, किसी से एड्रेस पूछना ये सब यहाँ पे मत करिए, क्योंकि ये सब पूरा सब जगह जाता है. तो आप पर्सनल में कर लें, आपस में वैसे बात कर लें. लेकिन मुझे कैसे पूछना है पता नहीं, वो नंबर नहीं है, तो मैं सोचा नंबर ले सकते हैं ना, वो दे देंगी नंबर. वो ज्यादा बेटर अच्छा. रहेगा, है ना. ठीक है. नंबर सॉरी. ठीक है. कोई बात. थैंक यू. नंबर क्योंकि ज्योत्सना मैं जी भी का. अहमदाबाद से हूँ. हाँ. इसलिए. आप उनको नंबर, अपना नंबर जो है चैट पे डाल दें आरती जी, तो ये नोट डाउन कर लेंगी. ओके. ठीक है. और सॉरी और थैंक यू. अरे नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं. जस्ट ये आप लोग को ही अच्छा रहे, आप लोग के हाँ लिए. हाँ हाँ, ध्यान अभी से ध्यान रखेंगे. हम्म. अभी से ध्यान में रखेंगे. क्योंकि किसी का जगह बताना ये सब, फिर कहीं बहुत सारी चीजें हो सकती है, हम नहीं जानते, इसलिए हाँ जस्ट हाँ. ट्राइंग टू अवॉइड. नहीं, सही है सही है. ओके. थैंक यू ज्योत्सना जी. या थैंक यू. आरती जी अपना नंबर चैट में डाल देंगी, तो आप ले लीजिएगा. उनको पर्सनल में डाल दीजिए आरती जी, या ज्योत्सना जी मुझे भेज दीजिएगा, तो मैं आरती जी को भेज दिया. चैट में. हाँ. ओके. आरती जी नंबर डाल दिया है, तो आप ले सकते हैं नंबर. थैंक यू सो मच एवरीवन. किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है या कोई शेयरिंग है, अगर आप बताना चाहते हैं, तो आप यहाँ शेयर कर सकते हो, अन्यथा हम सेशन एंड करेंगे मास्टर्स. किसी का कोई शेयरिंग, एनीवन? थैंक यू सो मच मास्टर्स. थैंक यू आरती जी. सो मास्टर्स, अगर कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है, तो हम फिर आज का जो ध्यान है, सेशन है, वो समाप्त करते हैं. कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ. कल किसका है नवीन जी? मैम सविता मेहता का. श्वेता मेहता जी का. ओके. या. एक बार उनको बता दें कि इनका है. वैसे देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जो स्वाध्याय के मास्टर्स हैं, प्लीज कृपया करके अपना अपना नहीं पता है, श्वेता को पता है. जी जी. वंडरफुल, दैट्स गुड. बिल्कुल हमारे सामने ही रहती है ना, सो बात हो गई थी. जी जी. आरती जी आप बता देना एक बार उनको. हाँ पता है, उनको पता है, बात हो गई आज ठीक जी. है. धन्यवाद थैंक यू जी. वेरी मच. ओके. जिन्होंने भी विश किया है सबको थैंक यू वेरी मच. और इतना अच्छा मौका देने के लिए आप सभी को थैंक यू. नवीन जी, आपकी बहुत हेल्प रहती है. थैंक यू वेरी मच. और सभी ध्यानी मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद. तो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच. सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. आज का सेशन समाप्त करते हैं. कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ. और कल श्वेता जी का स्वाध्याय है, तो स्वाध्याय सुनेंगे. तो मास्टर्स, हम सब का मंगल हो. हम सब सुखी, स्वस्थ, समृद्ध रहें. ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें. और हम सब ध्यान सिखाते रहें, करते रहें और आगे बढ़ते रहें. लेकिन सबसे पहले अपने अंदर बदलाव करें और अपना इनर वर्क करें. थैंक यू सो मच. सभी को शुभ रात्रि. और जिनका दिन है, आपका दिन शुभ हो, यही कामना के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं. आरती जी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू नवीन जी. थैंक यू.